अब आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखता हूँ सेवा कार्य का। संसार में सबसे बड़ा कार्य सेवा कार्य। सेवा कार्य से सभी प्रसन्न रहते हैं। जैसे आप कहीं सत्संग में जाएं तो सत्संग में गुरु के मिशन की सेवा करें। मिशन में क्या होता है, सत्संग में नाश्ते की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, उसमें कई तरह के कार्य होते हैं। सेवा कार्य में कोई आटा सान रहा है, कोई रोटी बना रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। भंडारे में 35,000, 40,000, 50,000 की भीड़ होती है। तो सेवा कार्य से गुरु प्रसन्न होते हैं। सत्संग में कहीं भी यदि मौका मिले तो सेवा का कार्य सराहनीय कार्य है। घर में यदि अवसर मिले, मौका मिले, तो घर में भी सेवा का कार्य हो सकता है। बाहर सत्संग में भी सेवा का कार्य हो सकता है। कहीं भी जैसे कोई बातचीत का अवसर है, कोई त्यौहार है, उसमें सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें भी आप सेवा का कार्य ले सकते हैं। तो सेवा से सभी प्रसन्न होते हैं। तो सेवा से संबंधित एक छोटी सी कथा आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतंग ऋषि के आश्रम में आप जानते ही हैं, सर्वविदित है कि सेवरी सत्संग किया करती थी और सत्संग तो में भाग लेती ही थी दिन को। रात्रि में वो आश्रम की सेवा किया करती थी। आश्रम की सेवा कैसे करती थी? वो 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे भोजन करने के पश्चात तो छोटा वृक्ष होगा, वृक्ष पर झाड़ू लेकर चढ़ जाती और 3 बजे रात्रि को वो दिन प्रतिदिन उसकी दिनचर्या थी। तो वो प्रतिदिन रात्रि में 3 बजे रात्रि को उठ करके और पूरे आश्रम की सफाई कर डालती थी। वह आश्रम की सफाई तो हो गई, साफ सुथरा आश्रम हो गया। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि अरे सेवा कार्य, इतना बड़ा आश्रम है, इसकी सेवा में कौन भाग लेता है? कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई लड़का है। कुछ शिष्यों को मतंग ऋषि ने कहा कि पता लगाओ तो कौन सेवा का कार्य करता है। शिष्य शिष्य लोगों से, शिष्यों से पता नहीं चला, क्योंकि छात्र पढ़ने वाले छात्र आश्रम में 10:30 बजे खाकर सो जाते थे। नहीं पता चला तो मतंग ऋषि ने एक रात्रि में, संपूर्ण रात्रि में जग कर देखा कि एक महिला 3 बजे रात्रि को पेड़ से झाड़ू लेकर उतरती है और आश्रम की सफाई में लग जाती। ये जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए और वो भागती जा रही है, सेवरी भागती जा रही है। तो उन्होंने कहा, मतंग ऋषि ने कहा कि ये सेवरी की भावना को वो मतंग ऋषि जान गए, उनके भी महात्मा थे। उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। वो समझती कि श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे और मुझे कष्ट होगा। तो ऐसा नहीं है, रुक जाओ, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम रुक जाओ। सेवरी रुक गई और उस समय मतंग ऋषि ने कहा था कि देखो, जब रामावतार होगा तो तुम्हारी कुटिया में श्री राम पैदल चल करके जाएंगे और तुम्हें भगवान का दर्शन मिलेगा। सेवरी प्रतिदिन वो अपनी कुटिया की, अपनी मड़ई की सफाई करती थी, वो लिपती पोतती थी और झाड़ू देती थी, सफाई करती थी और हमेशा ध्यान रखती थी न जाने कब भगवान पहुंच जाए। इसलिए आजकल यदि किसी को कहा जाए कि अमुक समय अमुक दिन को मैं आऊँगा, तो
काम से बाहर जाना है और यदि वह व्यक्ति नहीं आया या हम नहीं गए तो बुरा भला कहना शुरू करता है। लेकिन शबरी को गुरु पर पूर्ण विश्वास था। जब गुरु कह दिए हैं तो कभी न कभी तो भगवान मेरी झोपड़ी में आएंगे। तो रामावतार हुआ, हजारों वर्ष, 1000 वर्ष हो गया। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास था। जब गुरु कह दिए हैं तो भगवान तो एक न एक दिन आएंगे। रामावतार हुआ, पैदल चल के राम गए तो शबरी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न। इतना प्रसन्नता को देखकर ऐसा लगा कि वो परेशान हो गई, घबरा गई। कहाँ बैठावें, क्या खिलावें। वो फल, मीठा मीठा फल, बैर का फल ले आई खाने के लिए और दोनों में बना मीठा फल चख चख करके देती थी, खट्टा नहीं मिल रहा। और शबरी ने कहा कि अधम ते अधम यधम यति नारी, यही विधि भक्ति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं अधम हूँ, उसमें नारी जाति का, भिल्ली जाति का के सदस्य, भिल्ली की सदस्य हूँ, तो आपकी भक्ति में कैसे कर सकती हूँ। भगवान श्री राम ने क्या कहा, शबरी को माता कहकर के संबोधित किया और कहा कि प्रभु अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि शबरी माँ, तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे अंदर नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं और एक भक्ति तरने के लिए, मुक्ति के लिए पर्याप्त है, काफी है। तुम्हारे अंदर 9 प्रकार की भक्तियाँ। तुमने मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर और सभी 9 प्रकार की भक्तियों को प्राप्त किया है। तो संक्षेप में उन भक्तियों को सुनेंगे। कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजी गान, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवें समोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठवें यथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देख पर दोषा, नवम सरल सब सन छलाही, मम भरोसे हर्ष दुख नाही। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।